अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम सीखेंगे एक टॉपिक के बारे में। एक क्लास ऑफ लिपिड्स है जिसको हम बोलते हैं फास्फोलिपिड्स। क्या बोलते हैं हम? फास्फोलिपिड्स। तो फास्फोलिपिड्स क्या है या इनका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करेंगे। सो फास्फोलिपिड्स क्या है? वो लिपिड्स की एक क्लास है, ठीक है, जो हो गए एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक मतलब वो पोलर भी है, नॉन पोलर भी है, सोलुबल भी है, नॉन सोलुबल भी है। कैसे सोलुबल है, कैसे नॉन सोलुबल है, वो लेक्चर में हम देखेंगे। फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, किस तरह की चीजें इन्वॉल्व है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट आर फास्फोलिपिड्स। सो बेसिकली फास्फोलिपिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक लफ्ज लिखूंगा जिससे आगे लेक्चर प्रोसीड होगा। डिराइव्ड फ्रॉम फास्फेटिक, क्या है? फास्फेटिडिक एसिड। क्या है? फास्फेटिडिक एसिड। यहां से फास्फोलिपिड्स कहते हैं कि डिराइव होते हैं। तो क्या है हमारे पास? फास्फेटिडिक एसिड। क्या है फास्फोलिपिड्स? क्या इसके स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। सो शुरू करते हैं सबसे पहले फास्फेटिडिक एसिड। अब फास्फेटिडिक एसिड क्या है? ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है जैसे कि हम फैटी एसिड्स की क्लास में कह रहा हूं, असाइल ग्लाइसरोल्स की क्लास में हम कह रहे थे कि डाइग्लाइसराइड्स भी बनते। क्या बनते हैं? डाइग्लाइसराइड्स। ये नाम तो सुना होगा ना, डाइग्लाइसराइड। जब ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड अटैच हों वो डाइग्लाइसराइड होता है। तो ये फास्फेटिडिक एसिड है, ये भी कुछ कुछ किसके साथ मैच करेगा? हमारे पास डाइग्लाइसराइड्स के साथ मैच करेगा। ये बात हो गई। तो शुरू करते हैं यहां से हम इसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के हवाले से सारी चीजें जो हैं वो साथ साथ इसके समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फास्फेटिडिक एसिड ड्रा करना है। तो क्या है हमारे पास? हम कहते हैं कि डाइग्लाइसराइड की तरह। तो डाइग्लाइसराइड कैसा होता है? सी तीन ग्लाइसरोल वाले। अगर ये मैं ड्रा करूं, ये OH, ये OH, ये OH, फिर ये H2, ये H और ये H2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या? ये हो गया हमारे पास ग्लाइसरोल। अब अगर डाइग्लाइसराइड इसको बनाना है तो यहाँ पे केस्टर बॉन्ड बनेगा और इसके साथ कोई फैटी एसिड आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा? कोई फैटी एसिड आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? मोनोग्लाइसरोल हो गया। उसके बाद मोनोग्लाइसराइड हो गया। उसके बाद एक और एस्टर बॉन्ड बनेगा यहाँ पे और एक C डबल बॉन्ड OR, एक दूसरा फैटी एसिड यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास डाइएसाइल ग्लाइसरोल या फिर डाइग्लाइसराइड, दोनों इसके नाम है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है तो हम कहते हैं कि जो फास्फेटिडिक एसिड है वो भी कुछ ना कुछ इस तरह ही होगा। जब इस तरह होगा तो कैसे? तो डाइग्लाइसराइड में और फास्फेटिडिक एसिड में सिर्फ एक ही फर्क है और वो इस नाम से पता चल रहा है, फास्फेट ग्रुप का। कि यहां पे क्या होगा? यहां पे हमारे पास ये OH रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव। ये हमारे पास एक क्या आ जाएगा? फास्फेट ग्रुप आ जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फास्फेटिडिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फास्फेटिडिक एसिड। बाकी वही डाइग्लाइसराइड है, कोई मसला नहीं है। ग्लिसरॉल ड्रा करो, ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड अटैच करो, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे, जबकि कार्बन नंबर 3 पे आपका एक फास्फेट ग्रुप आ गया। सो दिस विल बी फास्फेटिडिक एसिड। ये क्या होगा हमारे पास अब? फास्फेटिडिक एसिड। अब हमने शुरू में बात की थी कि जो फास्फोलिपिड्स हैं, अब ये लिपिड्स की ही क्लास है, लेकिन ये जो फास्फोलिपिड्स हैं वो बेसिकली फास्फेटिडिक एसिड से डिराइव हुए होते हैं। किसी से डिराइव हुए होते हैं? फास्फेटिडिक एसिड से डिराइव हुए हैं। तो कैसे डिराइव होते हैं वो देखते हैं। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया फास्फेटिडिक एसिड का। अब फास्फोलिपिड की जब हम बात करते हैं तो 4 ऑर्गेनिक क्लासेस बता रहा हूं। ये नाम, इनके स्ट्रक्चर वगैरह याद कर लो। आपको सारे फास्फोलिपिड्स के बारे में स्ट्रक्चर ड्रा करने में कोई मसला नहीं होगा। 4 नाम है और 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये बता रहा हूं। 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन चीजों को याद करो। आपको जितने भी फास्फोलिपिड्स हैं उनको ड्रा करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि फास्फोलिपिड्स मेनली हमारे पास यही 4 टाइप्स में आएंगे। एक हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक नाम याद करो, कोलिन। क्या नाम याद करो? कोलिन। फिर याद करो इनोसिटोल। क्या हम करेंगे? इनोसिटोल। दूसरा नाम, तीसरा अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा है एथेनॉल अमीन। क्या है? एथेनॉल अमाइन भी बोल सकते हो, एथेनॉल अमीन भी बोल सकते हो। एक ये हो गया, 3 हो गए। चौथा हमारे पास है सीरीन। ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके तुम लोगों ने नाम याद रखने हैं, कोलिन, इनोसिटोल, एथेनॉल अमीन और सीरीन। 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। यही 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड अब डिफरेंट जगह पे है, इसके डिफरेंट नाम आएंगे और आप लोगों ने उसके स्ट्रक्चर या उसके समझने के बारे में कोई मसला नहीं होगा। ये सारे जितने भी फास्फोलिपिड्स हैं ये स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है। तकरीबन सेम का मतलब क्या है
कि वही पहले 2 कार्बन पे फैटी एसिड जुड़े होंगे। नो मैटर के कौन सा फैटी एसिड जुड़ा है, चाहे यहाँ पे स्टेरिक एसिड जुड़ा है, चाहे ओलिक एसिड जुड़ा है, चाहे पाल्मिटिक एसिड जुड़ा है, चाहे आर्कियाडियोनिक एसिड जुड़ा है, जो भी जुड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फैटी एसिड में उसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि पहले 2 पे फैटी एसिड है, कोई भी फैटी एसिड होंगे, तीसरे पे जो हमारे पास एक फास्फेट ग्रुप है और उसी फास्फेट ग्रुप के साथ इन चारों में से कोई एक जुड़ा होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक फास्फोलिपिड है उसका नाम लिखता हूं और उसका नाम है फास्फेटिडाइल कोलिन। क्या नाम है? फास्फेटिडाइल कोलिन। अब ये एक फास्फोलिपिड है, उसका एक नाम है फास्फेटिडाइल कोलिन। अब याद देख रहे हो जो फास्फोलिपिड्स है ना, ये मैक्सिमम आपके जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। किसका? सेल मेम्ब्रेन जहां पर भी आएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स बाई लेयर होते हैं। तो कौन से लिपिड बाई लेयर होते हैं? बेसिकली फास्फोलिपिड्स होते हैं। तो उन फास्फोलिपिड्स में भी फास्फेटिडाइल कोलिन मोस्ट कॉमन है। क्या है हमारे पास? फास्फेटिडाइल कोलिन मोस्ट कॉमन है, या इसका एक और नाम है लेसिथिन। क्या नाम है इसका? लेसिथिन। तो लेसिथिन हो गया या हमारे पास फास्फेटिडाइल कोलिन हो गया, ये सबसे कॉमन क्या है? फास्फोलिपिड है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर समझना है, और बाकी उनके अगर इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया तो इन चीजों का स्ट्रक्चर जो है ना वो मुश्किल नहीं है, ये हमें समझ आ जाएगा खुद ब खुद। तो हमने सबसे पहले क्या यहाँ पे किया, एक फास्फेटिडिक एसिड को कंसीडर किया हुआ। ये हमारे पास क्या है? फास्फेटिडिक एसिड। यहां से हमने सारे फास्फोलिपिड जो है वो डिराइव करने हैं। एक नाम में क्या बोल दिया? फास्फेटिडाइल कोलिन, ये भी एक फास्फोलिपिड है। फास्फेटिडाइल इनोसिटोल, ये भी एक फास्फोलिपिड है। फास्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन, ये भी एक फास्फोलिपिड है। फास्फेटिडाइल सेरीन, ये भी एक अमीनो एसिड है। इन चारों के नाम तुम लोगों को कहीं ना कहीं जरूर पढ़ने को देखने को मिलेंगे। तो ये 4 हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हमने याद रखना है, और ये चारों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ये इसके बाद जुड़ेंगे। ये जो आपको ओ नेगेटिव नजर आ रहा है ना फास्फेट का, इसके बाद आपने कोलिन लगा देना तो फास्फेटिडाइल कोलिन होगा। इसके बाद इनोसिटोल लगाओगे तो फास्फेटिडाइल इनोसिटोल होगा। इसके बाद अगर तुम एथेनॉल अमीन लगाओगे तो वो हमारे पास फास्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन हो जाएगा, और अगर इसके बाद सेरीन लगाओगे तो वो हमारे पास फास्फेटिडाइल सेरीन बन जाएगा। फास्फोलिपिड हमारे पास बन गए। सिंपल। काम क्या करना है? यहाँ पे काम डालना है सारा। ये दो जो है ये ऊपर, ये कोई भी फैटी एसिड है, चाहे स्टेरिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, उसके बाद ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, जो भी है कोई मैटर नहीं है। बस हमें पता है कि पहले 2 पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास क्या है? फैटी एसिड्स हैं। कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास क्या है? एक फास्फेट ग्रुप है। और याद रखना ये सिर्फ फास्फेट ग्रुप ऐसे आके नहीं जुड़ता, ये पहले जो फास्फेट ग्रुप है वो इन चारों में से किसी एक के साथ जुड़ेगा, मतलब फास्फेट कोलिन बनाएगा, फास्फेट इनोसिटोल बनाएगा, फास्फोएथेनॉल अमीन बनाएगा, या फास्फोसेरीन बनाएगा। वो चीज बन के उसके बाद वो कार्बन नंबर 3 पे आके अटैच होगी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स लेवल पे बात है तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने फास्फोलिपिड्स को समझना है। हो गया हमारे पास फास्फेटिडाइल कोलिन। अब यहाँ पे ये जो 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने बनाए, इन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थोड़े से स्ट्रक्चर देख लो कि व्हाट इज कोलिन। ठीक है, कोलिन क्या है? तो कोलिन हमारे पास बेसिकली नाइट्रोजनियस बेस है। क्या है? नाइट्रोजनियस बेस है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं। हमारे पास ये होगा, एक नाइट्रोजन कंसीडर करो, उसके तीनों तरफ CH3 के ग्रुप अटैच है। ऐसे तीनों तरफ क्या अटैच है? CH3 के ग्रुप अटैच है, और इसके साथ चौथी तरफ है CH2CH2OH अटैच है। CH2CH2OH का मतलब क्या है? एथेनॉल है। 2 हमारे पास क्या है? कार्बन है और इसके साथ OH है। तो ये एक तरफ जो नाइट्रोजन के साथ एथेनॉल अटैच है, बाकी 3 पोजीशंस पे हमारे पास क्या अटैच है? अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल ग्रुप अटैच है। और क्योंकि अब ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहे तो यहाँ पे बीच में पॉजिटिव बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव बॉन्ड आ जाए, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। कैसे? जैसे हम बात करते हैं जब MnH3 की बात करते हैं, अमोनिया की बात करते हैं, तो हम सिंपली क्या देते हैं कि ये एक H ये NH3 का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम अमोनियम की बात करते हैं NH4 की, तो जब यहाँ पे हम एक और H डालेंगे तो बीच में साथ में पॉजिटिव साइन आ जाते हैं केमिस्ट्री के रूल में। वो केमिस्ट्री में इस चीज को समझ लेना। तो NH4 बन जाता है अमोनियम। तो यहां पर भी जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो बीच में पॉजिटिव साइन आ गया। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या होगा? ये होगा कोलिन। ये क्या होगा हमारे पास? कोलिन, जो कि नाइट्रोजनियस बेस है, जो कि क्या हमारे पास है? नाइट्रोजनियस बेस। इसको इन शॉर्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OH CH2 और उसके बाद N CH3 के 3 और इसमें पॉजिटिव साइन। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और इसको खोल के लिखना है तो भी ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास कोलिन।
उसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या है, अब ये मैं क्या क्यों बता रहा हूं कि ये इजी है, इसका याद रखिए, क्योंकि जब नाइट्रोजन बेस का तुम्हें पता है कि ये उसका स्ट्रक्चर है, तो फास्फेटिडाइल कोलिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, किसका, फास्फेटिडाइल कोलिन का। तो वो जो OH था वो निकल जाएगा, कैंप निकलेगा, यहाँ पे CMP निकलेगा। उस चीज में हम नहीं पढ़ रहे कि ये स्ट्रक्चर बन कैसे, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है, कि वो जो OH CH2 N पॉजिटिव और CH3 के 3 हमारे पास ग्रुप लगे हुए थे, ये कोलिन है। इस कोलिन के ये जो OH है ये वो यहाँ पे आके रिएक्शन करेगा और यहाँ से CMP निकलेगा, सिटिडाइन मोनोफॉस्फेट जिसे बोलते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स खुद में एक रिएक्शन है, तो उस चीज पे हम वो फोकस नहीं करेंगे कि वो रिएक्शन कैसे हो रहा है। बस याद रखना कि ये चीज यहाँ पे आके अटैच हो रही है और यहाँ पे अटैच होगी तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, OH यहाँ से खत्म हो जाएगा और इसकी जगह CH2, फिर CH2, उसके बाद फिर N और CH3 के उसके साथ 3 मॉलिक्यूल, इस पे पॉजिटिव। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, क्योंकि हमने सिर्फ फास्फेट के साथ एक कोलिन लगा दिया, सो ये हमारे पास क्या होगा, फास्फेटिडाइल कोलिन। ये क्या होगा हमारे पास, फास्फेटिडाइल कोलिन। तो ये तो हो गया हमारे पास कोलिन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इनोसिटोल हमने ड्रा करना हो तो यहां से मैं इनोसिटोल को जो है ना, ये कोलिन को हटा देता हूं। इनोसिटोल क्या है, इनोसिटोल हमारे पास बेसिकली इसको कह सकते हो शुगर अल्कोहल। क्या है हमारे पास, शुगर अल्कोहल। अगर किसी की फर्स्ट ईयर फेडरल बुक कहना तो फेडरल बुक में इनोसिटोल के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि हमारे पास अमीनो अल्कोहल है, तो ये अमीनो अल्कोहल नहीं है, याद रखा। इनोसिटोल जो है वो गलती है वहां पे, इनोसिटोल जो है वो शुगर अल्कोहल है। और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं तो ये हमारे पास कार्बोसाइक्लिक शुगर है। क्या है, कार्बोसाइक्लिक अल्कोहल किसको कह सकते हो। कार्बोसाइक्लिक क्या होगा कि जो शुगर है वो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्म में होगा, ऐसे बिलफर्ज 6 कार्बन वाले शुगर है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला है। हर कार्बन पे OH जुड़ा हुआ होगा। इनोसिटोल के अंदर हर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, ये OH और ये OH। अब ये हमारे पास क्या हुआ, इनोसिटोल, क्या होगा, इनोसिटोल। तो इनोसिटोल क्या है, वो एक शुगर अल्कोहल है जिसमें 6 अल्कोहल के ग्रुप 6 कार्बन पे ही जुड़े हुए हैं। तो ये हुआ हमारे पास इनोसिटोल। इसका एक दूसरा नाम है, वो ज्यादा तुम लोगों को याद होगा, विटामिन 8। इसका एक दूसरा नाम भी है विटामिन 8। तो इनोसिटोल ही हमारे पास विटामिन 8 होता है और वो एक कार्बोसाइक्लिक शुगर अल्कोहल है जिसका ये स्ट्रक्चर है। तो आप सिंपली ये भी, यहां पर भी OH है, तो OH है, यहां से वही सीन होगा कि हमने इस OH को किसी तरीके से रिमूव करना है और इसके साथ पूरा ये स्ट्रक्चर आ जाएगा ऐसे। ये क्या हो गया, 2 1 2 3 4 5 6, ये एक के साथ बांड बनाएगा और बाकी OH इसके साथ ऐसे लगे होंगे। सो ये क्या होगा, अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारे फास्फेटिडाइल इनोसिटोल बनेगा। वो क्या बनेगा, फास्फेटिडाइल इनोसिटोल। तो ये हो गया दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, या दूसरा फास्फोलिपिड। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, तीसरे से फिर मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, एथेनॉल अमीन। एथेनॉल अमीन नाम से पता चला कि सिंपल इसका हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एथेनॉल भी है और अमीन भी है, सो इट विल बी अमीनो अल्कोहल। ये क्या है हमारे पास, अमीनो अल्कोहल। ये एमसीक्यूज के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास बातें हैं कि कोलिन क्या है, इनोसिटोल शुगर अल्कोहल है, इसे एथेनॉल अमीन जो है वो अमीनो अल्कोहल है। सो अमीनो अल्कोहल है, एथेनॉल अमीन है। सिंपल इसका स्ट्रक्चर है कि एथेनॉल भी है और अमीन भी है, दोनों। एथेनॉल में ड्रा कर लेता हूं, एथेनॉल हमारे पास होगा CH3 CH2 OH। ये क्या है, एथेनॉल। अब अगर इसको मैंने अमीन भी साथ करना है तो यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहां पे एक अमीनो का ग्रुप अटैच कर लो, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एथेनॉल अमीन। ये क्या हुआ हमारे पास, एथेनॉल अमीन। अगर इसको दूसरा नाम करें तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, सो इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं 2 अमाइन एथेनॉल। इसका दूसरा नाम क्या है, 2 अमाइन एथेनॉल, या इसको सिंपली बोलते हैं एथेनॉल अमीन। तो ये एक एथेनॉल अमीन है। यहाँ पे सिंपल ये OH वाला सीन यहाँ पे लिया, O और उसके बाद CH2, फिर CH2, फिर उसके बाद H2N। तो अब ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा फास्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन, PEA, फास्फेटिडाइल एथेनॉल अमीन। तो वो हमारे पास बन जाएगा। स्ट्रक्चर कोई मुश्किल नहीं है, अगर तुम लोगों को ये पता हो कि ये जो 4 ग्रुप्स हैं इनके स्ट्रक्चर क्या है। कोलिन था, वो कैसा स्ट्रक्चर था बता दिया, नाइट्रोजनियस बेस है उसमें। इनोसिटोल क्या है, शुगर अल्कोहल है, कार्बोसाइक्लिक शुगर है उसमें। एथेनॉल अमीन क्या है, एथेनॉल है और साथ में अमीनो ग्रुप अटैच है। आखिरी वाला क्या है, आखिरी वाला सीरीन है। सबसे इजी जो है हमारे पास वो सीरीन है। अब सीरीन क्या है, नाम तो सुना होगा सीरीन। सीरीन हमारे पास एक अमीनो एसिड है।
सेरीन क्या है हमारे पास? एक अमीनो एसिड। इन चीजों को याद रखो, सेरीन क्या है? अमीनो एसिड है। जब ये एक अमीनो एसिड है तो स्ट्रक्चर ड्रा करना इजी है, क्योंकि कोई भी अमीनो एसिड हो उसके 3 ग्रुप कांस्टेंट रहते हैं। कौन कौन से? दरम्यान में कार्बन, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड, एक साइड पे अमीनो ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन। यहां पे जो आर आएगा वही चेंज होगा। तो सीरीन के केस में वो जो आर है वो है हमारे पास CH2OH। क्या है? CH2HO, मतलब मेथनॉल उसके साथ जुड़ा होगा। बाकी अमीनो एसिड कि सेम वही C डबल बॉन्ड OH ग्रुप एक साइड पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है अमीनो ग्रुप दूसरी साइड पे, एक तरफ है हाइड्रोजन और एक तरफ पे यहाँ पे सीरीन के केस में CH2OH होगा। तो ये हमारे पास बन गया सीरीन। अब अगर ये सीरीन फास्फेटिडाइल का पार्ट है तो ये क्या बनेगा? ये हमारे पास यहीं पे वही दोबारा से OH वाला जो बॉन्ड है वही इन्वॉल्व हो गया, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो। तो OH वाला बॉन्ड है उसको वहां से खत्म कर दो, कंसीडर करो कि वो निकल गया है। CMP के केस में निकलता है, सारे याद रखना। CMP जो है सिटिडाइल मोनोफॉस्फेट, वो अलग से कॉम्प्लेक्स चीजें, उसको छोड़ो कि ये बॉन्ड बन कैसे रहा। ये O हो गया, उसके साथ हमने क्या कंसीडर कर रहे थे? सीरीन। तो सीरीन उसके साथ CH2 था और वो CH2 आगे से C के साथ जुड़ा था और वो C डबल बॉन्ड OH और यहां से H2N और एक साइड पे हाइड्रोजन। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या बना हमारे पास? इजी सीन है। क्या बना? फास्फेटिडाइल सीरीन बन गया। ये स्ट्रक्चर क्या बना? फास्फेटिडाइल सीरीन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड, जिसकी 4 मेन क्लासेस थी। क्या? फास्फेटिडाइल कोलिन, फास्फेटिडाइल इनिसोटोल, फास्फेटिडाइल एथेनोलामीन, फास्फेटिडाइल सीरीन। ये सारे फास्फोलिपिड्स मैक्सिमम आपको सेल मेम्ब्रेन में मिलेंगे। जैसे कि ब्रेन सेल्स हैं तो उसके मेम्ब्रेन में कुछ चीजें ज्यादा होंगी, मसल सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में कुछ चीजें ज्यादा होंगी। वो सेल बायोलॉजी का काम है, बायोकेमिस्ट्री में हमने उसका भी नहीं देखना। हमने उसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़े से समझ लिए हैं। 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनका स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता हो, नाम पता हो, और वो क्या है? शुगर अल्कोहल है, अमीनो अल्कोहल है, या उसके बाद क्या है? सीरीन जैसे अमीनो एसिड है, इस तरह की चीजें, या फिर नाइट्रोजनस बेस है। ये चीज हो गई। अब एक चीज है जिसको हमने तसल्ली से सीखना है और वो क्या है? वो है हमारे पास फास्फेटिडाइल कोलिन, या इसको बोलते हैं लेसिथिन, जो सबसे मोस्ट कॉमन है। ये क्या है हमारे पास? मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड है, मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड। तो अगर ये मोस्ट कॉमन है तो इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। तो डिटेल में स्ट्रक्चर अगर समझना है तो सबसे पहले हमने फास्फेटिडाइल कोलिन को देखना है।